सर्दी जुकाम हो या फिर त्वचा की देखभाल, इसके लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाकर भाप यानी स्टीम लेना हमेशा ही एक बेहतरीन और कारगर तरीका माना जाता रहा है। साथ ही बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के कई स्वास्थ्य संबंधी अन्य फायदों के लिए भी स्टीम ली जा सकती है। अस्थमा और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में अक्सर डॉक्टर्स भी स्टीम लेने की सलाह देते रहे हैं, जिससे नेचुरल तरीके से गर्म भाप नाक और गले में जमे हुए कफ को हटाते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है और जिससे जकड़न कम होने लगती है। लेकिन आजकल सर्दी जुकाम और अस्थमा की समस्या में आराम पाने के लिए नेबुलाइजर्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन स्टीम लेने वाले वेपोराइजर्स और नेबुलाइजर्स बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करते हैं, जिसके अंतर को लोग पूरी तरह से जानते ही नहीं हैं। इसलिए आज एक नेबुलाइजर की अनबॉक्सिंग करते हुए मैं आपके मन में सामान्यतः उठने वाले स्टीम और नेबुलाइजर से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। इसलिए आज आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है ओमरॉन का कंप्रेसर नेबुलाइजर मॉडल नंबर NEC106। इसकी MRP 2560 रुपीज़ की है और मैंने इसे अमेज़ॉन से 1550 रुपीज़ में परचेज़ किया है। इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि इस नेबुलाइजर पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ 2 इयर्स की एक्सचेंज वारंटी है। इसके साथ इस बॉक्स में एक एडल्ट मास्क, एक चाइल्ड मास्क और एक माउथ पीस भी दिया गया है। इनके यूज़ करने के मेथड्स मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें दिए हुए पार्ट सभी वॉशेबल हैं, जैसे कि इन्हेलेशन टॉप, मेडिकेशन टैंक, मास्क, माउथ पीस, वेपोराइज़र हेड। इन्हें क्लीन कैसे किया जाना चाहिए वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके पावर कंजम्पशन 110 वोल्ट एम्पियर है। यहाँ आप इसके स्पेसिफिकेशंस में देख पा रहे होंगे कि इसमें से निकलने वाले एरोजोल पार्टिकल्स कितनी क्वांटिटी में निकलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरोजोल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एरोजोल पार्टिकल्स हवा में रहने वाले तरल या तरल के ठोस कण होते हैं। ये नेबुलाइजर मेडिसिन को एरोजोल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके हमारी लंग्स तक पहुंचाता है। यहाँ इसमें ये मेंशन किया गया है कि इसकी मेडिकेशन टैंक कैपेसिटी 10 ml तक की है, लेकिन आप इसमें 8 ml तक की मेडिसिन आराम से फिल कर सकते हैं। इस मशीन का वेट अप्रॉक्स 1 kg है। इस बॉक्स में एक कंप्रेसर, नेबुलाइजर किट, एयर ट्यूब, माउथ पीस, एडल्ट और चाइल्ड मास्क और 2 पीस एयर फिल्टर, साथ ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। नेबुलाइजर यूज़ करने से पहले आप इस मैनुअल को एक बार ज़रूर रीड कर लें। आगे मैं आपको इसको इंस्टॉल करके बताऊंगी। आइए अब इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें इन पैकेट में पूरी किट दी गई है। आइए अब इन्हें भी ओपन करके देखते हैं। ये 2 मास्क हैं, ये एक चाइल्ड मास्क है और ये एक बड़े साइज़ का एडल्ट मास्क दिया गया है। साथ ही ये एक माउथ पीस है। मेडिसिन को डायरेक्ट माउथ से इनहेल करने के लिए इसे दिया गया है। ये एयर ट्यूब है जो कि कंप्रेसर और मेडिकेशन टैंक को अटैच करेगी। काफ़ी लंबी एयर ट्यूब है। ये मेडिकेशन टैंक है। इसमें 4 से 8 ml तक की मेडिसिन को फिल करके यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ वारंटी कार्ड है और इसके साथ ही ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये इसका कंप्रेसर है। ये यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। काफ़ी स्मॉल और हैंडी है ये मशीन, इसीलिए इजी टू यूज़ भी है। ये पावर प्लग है जिसे हम स्विच बोर्ड में लगा लेंगे। इसमें ये 2 फिल्टर भी दिए गए हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज करने होंगे। इस पॉइंट से इसे ओपन करेंगे। ये यहाँ से पहले से ही एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके ख़राब होने पर इसे चेंज कर लेंगे। अब हम मशीन को पूरी तरह इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ ये ट्यूब के साथ मेडिकेशन टैंक अटैच हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस माउथ पीस को अटैच करें, लेकिन उससे पहले हम इसमें डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन को फिल कर लेंगे। ये वेपोराइज़र हेड है, ये यहीं पर लगे रहने देना है, इसे निकालना नहीं है। अब मेडिसिन फिल करके इसे क्लोज़ कर दें। इसके लॉक होने की साउंड भी आएगी। अब माउथ पीस या मास्क भी अटैच कर सकते हैं। मास्क लगाने के लिए इसे यहाँ से अटैच करेंगे। इसमें ये इलास्टिक स्ट्रिंग है। अब हम इसे ऑन करेंगे। ये यहाँ से हमने स्विच ऑन कर दिया है। यहाँ से मेडिसिन एरोजोल पार्टिकल्स के रूप में रिलीज़ होने लगती है। आप इसकी मिस्ट को देख पा रहे होंगे। इसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ है।
लेकिन ओवरऑल किट काफ़ी यूज़फुल है। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके मन में नेबुलाइज़र के बारे में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे देती हूँ। जो सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि नेबुलाइज़र क्या है और क्या इससे गर्म हवा निकलती है। नेबुलाइज़र एक कंप्रेसर मशीन है जिसमें से एक लिमिटेड क्वांटिटी में रूम टेम्परेचर वाली हवा निकलती है, जो इसके मेडिसिन टैंक में फिल की गई मेडिसिन को एरोजोल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके हमारे लंग्स तक डायरेक्टली पहुंचाती है और ये मेडिसिन हमारे श्वास नली और फेफड़ों में हुई ब्लॉकेज को क्लीन करती है। लेकिन याद रखें कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को ही यूज़ करें। दूसरा प्रश्न, नेबुलाइज़र किसे, क्यों, कितनी बार और कितनी देर तक लेना चाहिए? तो इसका जवाब है कि नेबुलाइजर्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए जिन्हें किसी तरह की गंभीर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जैसे कि एस्थमा पेशेंट्स या निमोनिया से पीड़ित इत्यादि। कई बार कुछ एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में पेशेंट की श्वास नली और लंग्स में म्यूकस जम जाता है, जिसके कारण उन्हें श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में म्यूकस को काटने और पतला करने के लिए केवल डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन को नेबुलाइज़र के जरिए पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि उसकी श्वास नली खुल सके। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार नेबुलाइज़र को एक बार में 5 से 10 मिनट तक यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो नेबुलाइजर्स का बार बार और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन गंभीर स्थितियों में इसका यूज़ डॉक्टर के परामर्श के अनुसार किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आपके मन में उठता है, नेबुलाइज़र और वेपराइज़र में क्या अंतर है? नेबुलाइज़र क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है। आइए जानते हैं कि वेपराइज़र क्या है। वेपराइज़र पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिना किसी मेडिसिन के साफ करते हुए ब्लॉकेज को रिमूव करती है। नेबुलाइज़र में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन को फिल करके लंग्स तक पहुंचाया जाता है और इसके लिए हमेशा ही किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि वेपराइज़र में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऑयल को यूज़ किया जा सकता है, जैसे लौंग, अजवाइन, तुलसी, काले मिर्च, दालचीनी इत्यादि। इसलिए इसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता भी नहीं होती है। यही रीज़न है कि सामान्य स्थितियों में ज़्यादातर व्यक्ति घर पर प्रिस्क्रिप्शन के बिना वेपराइज़र से स्टीम तो ले सकते हैं, लेकिन नेबुलाइजेशन के लिए डॉक्टर ही अलग अलग मेडिसिन और उसकी डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला प्रश्न, नेबुलाइज़र को यूज़ करने का उचित तरीका क्या है, मास्क या माउथ पीस? तो उसका उत्तर ये है कि डॉक्टर्स का मानना है कि नेबुलाइजर्स लेने का उचित तरीका माउथ पीस होता है, क्योंकि इसे पूरी मेडिसिन लंग तक पहुंचती है। मास्क से मेडिसिन की कुछ मात्रा हवा में उड़ जाती है, जिसके कारण मेडिसिन की कुछ मात्रा वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मास्क का ही यूज़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक ही मास्क को पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। नेबुलाइज़र को यूज़ करने के लिए सबके मास्क और माउथपीस अलग अलग होने ही चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के मास्क को यूज़ करने से एक व्यक्ति का इन्फेक्शन अन्य व्यक्तियों को भी बीमार कर सकता है। अगला प्रश्न, नेबुलाइज़र में यूज़ किए जा रहे मास्क और माउथपीस को कैसे साफ रखें? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मास्क द्वारा ली गई मेडिसिन के पार्टिकल्स मास्क के साइड में चिपके हो सकते हैं और इसके कारण से वहाँ कुछ बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। इसलिए मास्क और माउथ पीस को हर बार के यूज़ के बाद पानी में सॉफ्ट सोप या डिसइंफेक्टेंट लिक्विड मिलाकर धोया जा सकता है। अगला प्रश्न कि क्या नेबुलाइज़र ऑक्सीजन का ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नेबुलाइज़र कभी भी ऑक्सीजन का ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेबुलाइज़र के द्वारा केवल हम अपनी श्वास नली में जमे म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प ले सकते हैं। इसलिए याद रखें कि नेबुलाइज़र किसी भी तरह से ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की। मैंने पूरा प्रयास किया है कि नेबुलाइज़र से जुड़े आपके मन में उठने वाले ज़्यादातर प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। लेकिन यदि आपके इससे जुड़े कोई और भी प्रश्न हो जिनका उत्तर इस वीडियो में आपको ना मिल पाया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।